कर्म अच्छा हो या बुरा लौट कर अवश्य आता है। इसलिए तुम निराश क्यों होते हो? जो तुमने अच्छाई के बीज बोए हैं वह तुम्हें सुंदर फल के रूप में अवश्य मिलेंगे, और जो किसी के दुख का कारण बनते हैं उन्हें वह वापस मिलकर रहता है। यही प्रकृति का नियम है। इसलिए किसी को उतना ही दर्द देना चाहिए जितना स्वयं वापस सहने की क्षमता हो। परमात्मा कहते हैं, मेरे बच्चे तुम कमजोर नहीं हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी स्थिति गंभीर है। तुम्हारा मस्तिष्क निर्णय लेने की क्षमता में नहीं है, पर यह तो समय और परिस्थिति की बात है जो परिवर्तनीय है। जिस पल तुम मेरा संदेश प्राप्त करोगे उसी पल तुम्हें एक सुखद ऊर्जा अपने भीतर महसूस होगी, क्योंकि एक अच्छी खबर तुम्हारे ओर आ रही है जो मायूसी को उत्साह में परिवर्तित कर देगी। मेरे बच्चे, विश्वास करो, तुम्हारी नैया तूफान से पार हो जाएगी, क्योंकि मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। किसी प्रचंड तूफानी लहरों से बाहर निकालने के लिए तुमने प्रार्थना समर्पित की थी, फिर तुम भयभीत क्यों होते हो? मैं तुम्हारे सीमाओं का विस्तार कर रहा हूँ, तुम्हारे संसाधनों को बढ़ा रहा हूँ और तुम्हारे कार्य क्षेत्र का विस्तार कर रहा हूँ। मेरा हाथ सदैव तुम्हारे सिर पर है और तुम्हें सभी बुराइयों से बचता रहेगा। बहुत जल्द तुम्हें मेरे ऐसे दर्शन प्राप्त होंगे कि तुम्हारा मन खुशी से झूम उठेगा। मेरे बच्चे, समय आ गया है जब तुम्हारा अकेलापन समाप्त होगा और जो भटक गए हैं वह सही मार्ग पर वापस लौट आएंगे। जो सपना तुम्हें बहुत दूर दिखाई देता है वह बहुत जल्द हकीकत में बदल रहा है। तुम देखोगे चुनौतियों का पहाड़ तिल के ढेर में तब्दील हो जाएगा। जो तुम्हें रोकने के लिए था वह तुम्हें भाग्य उदय करने में बदल जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन के हर एक नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं और तुम स्वतंत्रता, समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित कर रहे हो। तुम शक्ति के एक नए मौसम में प्रवेश कर रहे हो। इस आकर्षण की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए 1010 अवश्य टाइप करें। यदि तत्काल तुम्हारी कोई बात पूरी नहीं होती तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं सुन रहा। इसका मतलब है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बेहतर है। जब तुम क्रोधित हो, तुम्हारा मन आशंकाओं से घिरा हो या तुम भ्रमित हो जाओ, तुम मेरे पास आओ और अपनी बात मुझसे कहो। मैं तुम्हारे सभी भय नष्ट कर दूंगा। मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो, अब मैं आ गया हूँ। तुम्हारे बेहद करीब ही हूँ। मैं सब देख रहा हूँ। अब तुम्हारे सारे दुख हर लूंगा। मैं सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जीवन की सच्चाई दिखाने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। मैं स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाने आया हूँ।
मैं जानता हूँ तुमने जीवन में अब तक अनेकों कष्टों का सामना किया है। जो परीक्षाएं मैंने तुम्हें दी थी, उन सभी परीक्षाओं को तुमने पार किया है। अब उन सभी दुखों का अंत आ गया है। मैं अब तुम्हारे राह में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर दूंगा। अब तक तुमने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी चाहा है, वह तुम्हारे जीवन का ही एक हिस्सा था। वह दुखों के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। अब तो सुखों के दिनों का आगमन होने वाला है। या तुम यह कह सकते हो कि उन दिनों का आगमन शुरू हो चुका है। तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब हो। जैसे यदि लक्ष्य के समक्ष कोई पर्वत दिखाई दे तो लक्ष्य छुप जाता है और व्यक्ति को लगता है उसका लक्ष्य बहुत दूर है। ऐसे ही अभी तुम्हारे समक्ष पर्दा पड़ा है, किंतु अचानक तुम देखोगे वह तुम्हारे उतने ही करीब है जितना तुम हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श कर सको। तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। परमात्मा तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र पर आशीर्वाद और चमत्कार बरसा रहे हैं। तुम्हारा संदेह तुम्हें इससे बाहर कर सकता है, इसलिए अपना विश्वास बनाए रखो। मेरी योजनाएं तुम्हारे हक में होगी। मैं तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अपने जीवन से डर को भगाने के लिए परमेश्वर मेरे साथ है टाइप करो। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम जो कुछ भी देखते हैं वह मेरी वजह से है। इस ब्रह्मांड के संचार का केंद्र मैं हूँ। इसीलिए आज जब भी मुझसे मदद की अपेक्षा रखते हो, मैं सदैव आपकी मदद के लिए आगे आता हूँ। याद रखना, तुम मेरे बहुत ही प्रिय बच्चे हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। परमपिता परमेश्वर तुम्हारे जीवन को बदलना आरंभ करने वाले हैं। ईश्वर तुम्हें एक बेहतरीन अनुभव देने जा रहे हैं। अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ रही है। प्रतिदिन उठते ही यह संकल्प धारण करो, आज मेरी नई शुरुआत है। मैं चमत्कार का साक्षी बनूंगा। मैं खुशियों के लिए चुंबक हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम सदैव खुश रहो।